हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, राइट? टिश्यूज़। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? तो आपने देखा कि मस्कुलर टिश्यूज़ 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के। स्केलेटल मसल्स होता है, जो कि स्केलेटन से अटैच्ड होता है, राइट? स्केलेटल मसल्स होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्केलेटल मसल्स के बाद स्मूथ मसल्स होता है, जो कि हमारे इनर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनकी वॉल में प्रेजेंट होता है। उनकी जो इनर वॉल होती है उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा था कि एक कार्डियक मसल्स भी होती है, जो कि हार्ट से जुड़ी हुई होती है। हार्ट में जो मसल पाई जाती है उसको हार्ट कार्डियक मसल्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसे तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम लोगों के कंट्रोल में होती है। ये हमारी लिम्स में पाई जाती है, यानी कि हमारे हाथ और पैर में प्रेजेंट होती है ना। जैसे ही हम अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, हमारी जो बाइसेप्स होती है वो उठ जाती है। तो वो क्यों होता है? स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो मस्कुलर टिश्यूज में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसके बेसिस पे हम अपनी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट करा पाते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों ने देखा था कि ये लिम्स का जो कंट्रोल है, स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल हम लोगों के हाथ में होता है। हम लोग अपने कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग इसे मूव करा सकते हैं और फिर इसे रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो 2 मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ये दोनों मसल्स हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती है, न्यूरॉन के कंट्रोल में होती है, जिसे नर्व सेल्स कंट्रोल करती है, राइट? तो नर्व सेल कैसे कंट्रोल करती हैं? और नर्व सेल भी एक टाइप के सेल्स है, जिसके ग्रुप ऑफ नर्व सेल से भी कोई टिश्यू बनती है। हम लोगों को पता है कि टिश्यूज जो होती हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक ग्रुप होकर के, एक साथ मिल करके, है ना। तो नर्व सेल जो होती हैं वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहा जाता है नर्वस टिश्यू। नर्व सेल्स मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहा जाता है नर्वस टिश्यू। और यही नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज के साथ कोलैबोरेट होकर के मस्कुलर टिश्यूज के साथ फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तभी हम अपने बॉडी में मूवमेंट करा पाते हैं, एनिमल बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। ओके, इन दोनों के कोलैबोरेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्वस टिश्यूज़ का और मस्कुलर टिश्यूज़ का, इसी वजह से एनिमल बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नर्वस टिश्यू को ही जानने वाले हैं। नर्वस टिश्यू को देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ टर्म्स को भी देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नर्व क्या होता है ना, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यूज, और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 6 आज कंप्लीट होने वाला है। फिर हम लोग चैप्टर 11 का वन शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नर्वस टिश्यूज? नर्वस टिश्यू क्या होती हैं? तो एक ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज, इनफैक्ट सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं और उसके साथ साथ उसे रेगुलेट भी करती हैं। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को नर्वस टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल्स होती हैं, नर्वस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, उन्हें नर्व सेल कहते हैं, या फिर इसका एक अनदर नेम है, दैट इज न्यूरॉन्स। तो ये नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर के जो टिश्यू बनती है उसे कहा जाता है नर्वस टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं एज वेल एज उसे रेगुलेट भी करती हैं। ठीक है, अब ये जो नर्व सेल्स होती हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट इट वेरी रैपिडली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में हर समय ऑब्जर्व करते रहते हो, जैसे कि क्या चीज़ गर्म है, क्या ठंडा है ना, अभी कैसा इवेंट हो रहा है। जैसे कि कुछ भी कील चुभती है तो आप फ़ौरन अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। कोई भी गर्म चीज़ जब आप टच करते हो तो फ़ौरन अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। इसी तरह की बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं हम लोगों के डेली लाइफ में, जिसे
हमारा ब्रेन कंट्रोल करता रहता है, ये नर्व सेल कंट्रोल करती रहती हैं। तो ये जो इवेंट हो रहा है, हाथ पीछे खींचना, किसी भी गर्म चीज को टच करके सेंस करना, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। ओके, ये हुआ स्टिमुलस। तो जैसे ही हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो ये हमारे उंगली में, हमारे फिंगर में जो नर्व सेल प्रेजेंट है वो क्या करती है, उसे सेंस कर लेती है, उसे रिसीव कर लेती है, उस स्टिमुलस को रिसीव कर लेती है और फौरन उसे ट्रांसमिट कर लेती है। कहाँ? डिफरेंट पार्ट्स होकर के, डिफरेंट न्यूरॉन को क्रॉस करते हुए, डिफरेंट न्यूरॉन को ट्रांसफर करते हुए वो ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को सेंड करती है, ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और उसके बाद तब ब्रेन फिर डिसीजन लेता है कि क्या करना है, ये गर्म चीज़ है, इसे टच करना है या हाथ पीछे खींचना है। ये ब्रेन हमारा डिसीजन लेता है, फिर ये अपने डिसीजन को यानी कि रिस्पॉन्स को ये फिर अदर न्यूरॉन के थ्रू वापस भेजता है वहीं पे हमारे फिंगर के पास। तो फिर ये न्यूरॉन उस रिस्पॉन्स को लेकर के आती है हमारे हाथ तक और तब जा करके इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, इसे टच नहीं करना है, हाथ पीछे खींच लेना है, तब हम लोग अपना हाथ पीछे खींच पाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है नर्व सेल्स की। नर्व सेल इस तरह से फंक्शन करते हैं, कोई भी स्टिमुलस होता है उसे रिसीव करती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर ब्रेन से डिसीजन लेकर के उस रिस्पॉन्स को उस बॉडी पार्ट तक फिर वापस लेकर के आती है, तभी हम अपनी बॉडी में मूवमेंट कर पाते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, नाउ दिस टिश्यू मेक्स अप थ्री पार्ट्स। मेन थ्री पार्ट्स को का फॉर्मेशन इसी नर्वस टिश्यू से होता है। हमारे पूरे बॉडी पार्ट में थ्री मेन ऐसे पार्ट होते हैं जो कि नर्वस टिश्यू के बने हुए होते हैं। सबसे पहले तो कि हमारा जो ब्रेन है, जो कि ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का, वो ब्रेन इसी नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, तो वो भी नर्वस टिश्यू से ही मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि डिफरेंट नर्व सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये नर्व्स जो होती हैं, जो कि हमारे पूरे सेल्स तक ये नर्व्स पहुंची हुई होती हैं, तो वो भी नर्वस टिश्यूज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो न्यूरॉन दिख रही हैं आपको। एक न्यूरॉन है, ये इसके पार्ट है, यहाँ से कोई भी स्टिमुलस ये सेंस करती हैं, ये नर्व सेल है ना। एट अ टाइम ये कई स्टिमुलस को एक ही टाइम में सेंस कर सकती है ये न्यूरॉन। ओके, यहाँ से ये न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव करती है और उसके बाद फौरन ये अपने एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट करती हुई एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचती है। ठीक है, इस स्टिमुलस को रिसीव करती है, सेंड करती है और उसके बाद फिर यहाँ से अदर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। इसी तरह से ये जो सीरीज है वो चलती जाती है और तब तक ये चलती जाती है जब तक के ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच जाए। तो इस तरह से नर्व सेल फंक्शन करती हैं। ओके, तो अब आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, ये किस किस पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। सो आप इस स्ट्रक्चर में अगर देखो तो आपको तीन पार्ट दिख रहे हैं, है ना। एक तो कि ये बीच वाला जो पार्ट है जो कि बिल्कुल सेल की तरह दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, या फिर इसे हम अनदर नाम भी कहते हैं सोमा, सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, ये बिल्कुल सेल की तरह होता है, इसमें सारे सेलुलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। सेकंड पार्ट होता है डेंड्राइट्स, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इसी सेल बॉडी से, जिसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। दे रिसीव स्टिमुलस, ये वो पार्ट होता है न्यूरॉन का जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। ओके, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी को, और फिर ये सेल बॉडी एक अनदर पार्ट को ट्रांसफर करते हैं ये स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, जो कि एक लॉन्ग स्लिम पार्ट होता है एक्सॉन, जो नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है ये एक्सॉन टर्मिनल तक स्टिमुलस को सेंड करने में हेल्प करता है। एक्सॉन अ सिंगल लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरीज सिग्नल्स। अब ये जो स्टिमुलस है उसे हम सिग्नल कहते हैं। ओके, तो सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट्स और उसके बाद वो भेजता है सेल बॉडी को, फिर सेल बॉडी जो है वो आगे ट्रांसमिट करती है एक्सॉन को, फिर ये एक्सॉन कैरी करता है इस सिग्नल को सेल बॉडी से एंड एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाता है। फिर एक्सॉन टर्मिनल से अदर न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं यहाँ पे और वो इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फिर इसी तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसफर होता रहता है।
ठीक है। तो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं नर्वस टिश्यू में। सबसे पहले सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद डेंड्राइट्स होता है, जो कि शॉर्ट थिन हेयर लाइक ब्रांच्ड पार्ट्स होता है, जो कि सेल बॉडी से निकला हुआ होता है, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड दे रिसीव द स्टिमुली एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। थर्ड पार्ट होता है एक्सॉन, जो कि क्या करता है, ये सिग्नल को कैरी करता है सेल बॉडी से एंड एक्सॉन टर्मिनल तक सेंड करने का काम करता है। ओके, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं नर्वस टिश्यू के। अब आइए हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं कि नर्व फाइबर क्या होते हैं, नर्व्स क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। अच्छा, एक और टर्म यहाँ पे आता है, ये एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्सॉन टर्मिनल। तो ये एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल यानी कि नर्व इंडिंग, न्यूरॉन की जो इंडिंग होती है उसे कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल का ट्रांसफर करता है, उसे कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। दैट इज मेंशन हियर। एक्सॉन टर्मिनल और नर्व इंडिंग्स दैट पास द सिग्नल्स टू अनदर न्यूरॉन, जो कि पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है, उसे कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब नर्व फाइबर क्या होता है, तो बेसिकली एक्सॉन को ही नर्व फाइबर कहा जाता है। ठीक है, अ थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ अ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्व फाइबर। ओके, थ्रेड लाइक जो एक्सटेंशन होता है ये नर्व सेल का यानी कि एक्सॉन, तो उसी को नर्व फाइबर कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मस्कुलर टिश्यूज में मसल सेल को मसल फाइबर भी कहा जाता है, उसी तरह से नर्व सेल को, नर्व सेल में जो एक्सॉन का पार्ट होता है उस थ्रेड लाइक एक्सटेंशन को नर्व फाइबर कहा जाता है। अब इस नर्व फाइबर के बहुत सारे बंडल्स को अगर आप एक जगह कलेक्ट करो, जैसे कि सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक नर्व फाइबर है, ये है ना, इसी तरह के बहुत सारे नर्व फाइबर को अगर हम कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बंडल बनाते हैं। अब इस बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स को जब कनेक्टिव टिश्यूज से कनेक्ट कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है, ये एक लेयर से बंधा हुआ होता है ऊपर कनेक्टिव टिश्यू से, तब ये नर्व का फॉर्मेशन करती हैं। बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठा होकर के नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए, ये देखिए, ये इतना पार्ट है, एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल है ये। ठीक है, इसी तरह के कई सारे नर्व सेल अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर ये एक कनेक्टिव टिश्यू से लिंक्ड होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से ये सारे नर्व सेल्स के बंडल्स बंधे हुए हैं। अब इसी तरह के कई सारे बंडल्स, एक बंडल है ये, उसी तरह का बहुत सारा बंडल जब एक साथ एक कनेक्टिव टिश्यू से जब बंधा हुआ होता है तो ये बनाता है नर्व। यानी कि नर्व में, एक नर्व की अगर हम बात करें तो उसमें बंडल्स ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। एक बंडल ये हुआ है ना, फिर से देखो, ये एक बंडल है, इसी तरह का दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा, पांचवा, इसी तरह के बहुत सारे बंडल्स जब मिलते हैं तो एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू से लिंक्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन क्या होता है, नर्व फाइबर क्या होते हैं और नर्व कैसे बनता है। नर्व फाइबर के बंडल से मिलकर के, नर्व फाइबर के बंडल जब कनेक्टिव टिश्यू से लिंक्ड होते हैं तो उसे हम नर्व कहते हैं। और नर्व फाइबर क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये एक्सॉन का एक अनदर नेम है, नर्व फाइबर। ओके, अब एक और टर्म आता है नर्व इम्पल्स। तो अभी आपने देखा कि जो भी हरकत होती है उस स्टिमुलस को नर्व सेल रिसीव करती है, तो नर्व इम्पल्स उस सिग्नल को कहा जाता है जो किसी नर्व फाइबर के अलोंग जो सिग्नल पास हो रहे हैं, उस सिग्नल को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ओके, व्हाट इज नर्व इम्पल्स? द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। जिसे हम स्टिमुलस कह रहे थे, वो स्टिमुलस क्या है, सिग्नल है, और इस सिग्नल को नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में जो एक्सॉन के थ्रू जो ट्रांसमिट कर रही है, उस ट्रांसमिट हो रहे सिग्नल को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज़। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, एनिमल बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, छोटी से छोटी एक्टिविटीज़,
उन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने का काम करती हैं ये नर्वस टिश्यूज। ओके, इसके अलावा आपने देखा कि मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि कार्डियक मसल की अगर हम बात कर लें तो कार्डियक मसल में जो हार्ट का पंपिंग हो रहा है वो हमारी कंट्रोल में नहीं होता है, उसे नर्व सेल ही कंट्रोल करती हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये नर्वस टिश्यू हेल्प करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी ये स्टिमुलेट करती हैं, उत्तेजित करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इट क्रिएट्स एंड अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे आसपास कैसा इन्वायरमेंट है उसके बारे में ये हमें सतर्क भी करती है। जैसे कि अब कोई गर्म चीज़ है तो उसे नहीं छूना है, इस बारे में ये हमें अवेयर कराती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है। ठीक है, फोर्थ फंक्शन है इसका, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। इमोशंस, मेमोरी, जो भी हम याद रख पाते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, खुशी के वक्त में हंसना, गम के वक्त में रोना, ये सब जो इमोशंस होते हैं, और फिर रीजनिंग, जो तर्क वितर्क हम कर पाते हैं इतना, ये सब क्या है, ये सब नर्वस टिश्यूज़ की वजह से ही हो पाता है, नर्व सेल की वजह से ही हो पाता है। नर्व सेल हमें ये बताती है कि कब किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, तभी हम उस तरह का बिहेव कर पाते हैं। तो इसका ये इम्पोर्टेंट रोल होता है इमोशंस में, मेमोरी में, रीजनिंग वगैरह में नर्वस टिश्यू का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा न्यूरॉन्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये जनरेट करती हैं नर्व इम्पल्स को और उसे कैरी आउट करती हैं टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली। किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद उसे रिस्पॉन्ड करने में भी न्यूरॉन्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये है इम्पोर्टेंट फंक्शन नर्वस टिश्यूज़ के। इसी के साथ अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, ये जितनी भी येलो येलो लाइंस दिख रही हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये नर्व्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को नर्व समझ में आ गया होगा। एक नर्व बहुत सारे बंडल्स ऑफ नर्व सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, और बहुत सारी नर्व सेल के जो बंडल्स होते हैं उन बंडल्स से मिलकर के ही हम लोगों का ब्रेन बना हुआ होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, वो भी नर्वस टिश्यू से ही बनी हुई होती है। और इसके अलावा नर्व्स जो है ये भी न्यूरॉन्स के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था नर्वस टिश्यू। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 अब खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 11 देखेंगे, जो कि वन शॉट रिवीजन होगा। एक चैप्टर में एक वीडियो में चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।